Morning class 7th. Today we will start exercise 9.3. Let's go to question number 1. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? We have to find the value of the angle x. हमें एंगल x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में. तो यूजिंग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. लेट मी एक्सप्लेन. शुरू करते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 1. तो 1 का फर्स्ट करेंगे. फर्स्ट का डायग्राम जो दिया हुआ है वो ड्रॉ कर लेते हैं. Let's take a pen, straight line. हमने ले लिया. अब जो ये एंगल है ना, इसमें ये मार्किंग यहाँ पे दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है. ये जो सिंबल है डबल लाइंस का, ये बताता है कि दिस टू लाइंस आर इक्वल. तो ये इक्वल है. इस ट्रायंगल का नाम हम देते हैं ट्रायंगल ए बी सी. ट्रायंगल ए बी सी में ए बी के लाइन के ऊपर दो डबल कोटेशन मार्किंग है एंड ए सी के ऊपर भी है. मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी. लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी. दोनों की लंबाई इक्वल है. अब नीचे में जो बेस एंगल्स हैं वो 50 डिग्री है राइट साइड में. एंगल सी 50 डिग्री और एंगल बी एक्स लिखा हुआ है. तो अगर दो साइड इक्वल है, थ्योरम ये बोलता है कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है ना, तो ये जो साइड है ए बी है, इसके सामने में जो एंगल बनेगा और ए सी साइड है, इसके सामने में जो एंगल बनेगा दोनों इक्वल होगा. तो अगर दो साइड इक्वल है तो इनके सामने में जो एंगल बनते हैं वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. इस पर आपको ध्यान रखना है. तो एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ऐसे थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो हम लिखते हैं इसी थ्योरम को. इन ट्रायंगल ए बी सी में हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, ये दोनों साइड गिवन है, दोनों साइड इक्वल है. लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी. दिस मीन्स, इसका मतलब है ए बी के सामने जो एंगल बनेगा ना, ए बी साइड के सामने में एंगल बना 50 डिग्री, एंगल सी बना, और ए सी के सामने एंगल बी बना. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, तो उसको लिख देते हैं. ए बी के सामने जो एंगल बना उसको हम पहले लिखेंगे, क्योंकि ए बी साइड पहले लिखा हुआ है. ए बी के सामने है एंगल सी और ए सी के सामने है एंगल बी. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, ए सी साइड के सामने एंगल बी है और ए बी के सामने एंगल सी है. दोनों इक्वल है. बट वी नो दैट एंगल सी इज इक्वल टू कितना? एंगल सी है 50 डिग्री और एंगल बी है एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू 50 डिग्री. निकल गया, आंसर आ गया. एक्स इक्वल टू 50 डिग्री. तो इसको उल्टा कर देते हैं. x is equal to 50 degree. that is the answer. इसी तरह से करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकेंड पार्ट. उसमें पेन ले लेते हैं. एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट दिस वन, ये डायग्राम है. ठीक है, नेक्स्ट अब ये डायग्राम बन गया. अब पेन ले लेते हैं. नाउ यहाँ पे डबल मार्किंग है, इसका नाम देते हैं एंगल ए बी सी. इधर डबल मार्किंग है, तो डबल कोटेशन मार्किंग है. मीन्स ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, जो कि हमने बता दिया आपको. तो ये एंगल एक्स है. ये एंगल जो बेस एंगल है दूसरा है 45 डिग्री. एंगल सी 45 डिग्री है. एंगल ए हमें निकालना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी हम बोलेंगे ए बी जो है ना इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी के. यहाँ पे ए बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ए बी के सामने में एंगल जो बन रहा है वो है एंगल सी. तो पहले हमें एंगल सी लिखेंगे और बी सी के सामने एंगल ए. दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, अच्छा इसमें हमने जो एंगल इक्वल यहाँ बताया ना, उसमें आप एक थ्योरम भी लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स opposite
two equal sides are also equal। ठीक है, ये थ्योरम हम लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, ये थ्योरम हम लगा देंगे यहाँ पे। रीजन इसमें भी वही है, ए बी के सामने बन रहा है, ए बी के सामने एंगल सी बन रहा है और बी सी के सामने एंगल ए बन रहा है, वो लिख दिया। दिस मीन्स एंगल सी जो है, एंगल सी इज 45 डिग्री और एंगल ए की वैल्यू हमें पता चल गया कि एंगल ए की वैल्यू 45 भी होगी। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। अब देखो एंगल ए की वैल्यू हमें पता चल गया, एंगल ए 45 डिग्री होगा। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल शॉर्ट फॉर्म में। अब हम शुरू करते हैं। एंगल ए की वैल्यू हमारा निकल गया 45 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू एक्स है, ठीक है, देख लो एंगल बी एक्स है, एंगल सी 45 है, अगेन इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 45 कितना होता है 90 डिग्री, तो x प्लस 90 डिग्री लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट शिफ्टिंग 90 टू द राइट साइड, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 माइनस होगा, तो x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सेम होंगे ना, इजी होंगे, तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ये थर्ड पार्ट आप ट्राई करना, बहुत ही ईजी है। अगर ये दो साइड इक्वल तो पता ही आपको क्या करना है, बहुत ईजी है। होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है। फोर्थ कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो फोर्थ के लिए हम लाइन बनाते हैं पहले। फोर्थ में ऐसे दिया है और एक, तो नेक्स्ट अब इसमें हम पेन ले लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे जो एंगल है बन रहा है एक्स है ये, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये है 72 डिग्री। इसका नाम देते हैं ए बी सी। नाउ ए बी इक्वल टू ए सी, दिस मीन्स एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो उसी को हम यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी इक्वल है। दिस मीन्स ए बी के ऑपोजिट में एंगल ए बी साइड है, इसके ऑपोजिट में एंगल सी बन रहा है, और ए सी साइड के ऑपोजिट में एंगल बी बन रहा है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ए बी के सामने हमारा एंगल सी है और ए सी के सामने वेयर एंगल एक्स इज देयर, तो बोथ आर इक्वल। तो यानी कि एंगल सी भी एक्स के बराबर हो गया, एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हमारा है, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। रोमन नंबर में मेंशन कर देंगे। अब शुरू कर, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इन तीनों एंगल की जो सम होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। अब उसको अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है 180 डिग्री है। यहाँ रीजन दे देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के छोड़ देना ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद एंगल ए की वैल्यू, और तो ए की वैल्यू 72 है और बी और सी एक्स है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 72 डिग्री है, बी इज एक्स, सी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट हमें पता चल गया फर्स्ट इक्वेशन से। अब x प्लस एक्स 2x होता है, 72 डिग्री
प्लस एक्स 2x होता है, 2 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई में है, ठीक है। Now shifting 72 to the right side, it will get subtracted from 180. 180 डिग्री में से 72 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, you have to. Now 2x will be equal to 180 से 72 माइनस करोगे तो आपका आएगा 108 डिग्री, ठीक है। ऑफ शिफ्टिंग टू द राइट साइड इट विल डिवाइड 108, क्योंकि x और a जो 2 का रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, तो उधर जाके डिवाइड करेगा। नाउ आंसर इज 54, तो x विल बी इक्वल टू 54। 108 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 54 डिग्री ईच, x के लिए निकल गया हमारा। अब आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ आप होमवर्क में ले लेना, ये फोर्थ की तरह ही है, ठीक है। ये x है तो ये भी x होगा, और फिर आपको सॉल्व करना है। ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये स्क्वायर फॉर्म है, दिस इज 90 डिग्री इक्वल टू 90। अब आके आप ट्राई करेंगे। मैं 6 में चलता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कुछ आपको ट्राई करना है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। डायग्राम बना के एक बार बता देते हैं, हल्का सा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम तैयार, पेन ले लेंगे। तो वो दिस इज एक्सट्रे एंगल इज 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी, और बाहर वाला पॉइंट का नाम देते हैं डी, विथ एरो दे देता हूँ। नाउ ए बी सी ट्राइंगल में ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड, ओके। बेस एंगल जो है दिस इज इक्वल टू x डिग्री, और ये एंगल सी, इसका नाम देते हैं एंगल 1। मैं एंगल 1 नाम देता हूँ, बना कन्फ्यूजन आ जाएगा कि ए सी डी और ए सी बी ये दो एंगल है एट पॉइंट सी। तो इस अंदर का नाम मैंने दिया एंगल 1, बाहर का एंगल की वैल्यू पता है 150 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों लीनियर पेयर्स है, आप देखेंगे ध्यान से। तो ये जो दो एंगल है यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन है, बी डी इज स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट सी में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और 150 डिग्री। तो ये एक सेमी सर्कल बन गया, तो इनका सम 180 होता है। इनको बोलते हैं लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स आर एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सेम पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इनका सम 180 होता है। सो लेट्स सॉल्व इट। एंगल 1 की वैल्यू पहले निकालेंगे। एंगल 1 प्लस 150 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहा जाता है लीनियर पेयर्स, एंगल फॉर्मिंग ऑन द सेम पॉइंट एंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। द पॉइंट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इनको कहा जाता है लीनियर पेयर्स। नेक्स्ट, शिफ्टिंग 150 टू द राइट साइड, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180। 180 डिग्री में से 150 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगा 30 डिग्री। एंगल 1 पता चल गया। नाउ हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। आप देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड की लंबाई ए सी के इक्वल है। तो ए बी के सामने जो एंगल 1 बन रहा है और ए सी के सामने जो एंगल x बन रहा है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्व हो गया, तो x के लिए पता चल जाएगा। तो हम लिखने वाले हैं उसी को। नाउ सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये तो गिवन है। तो ए बी के सामने क्या बना था, आप देख लो। ए बी के सामने एंगल 1 है और ए सी के सामने एंगल b है, दोनों इक्वल है। ए बी के सामने एंगल c बोल देते हैं और ए सी के सामने एंगल b, दोनों इक्वल है। और एंगल c की वैल्यू हमने निकाली 30 डिग्री, ठीक है। और एंगल b की वैल्यू x है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर वही कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई है, वही जो थ्योरम है, प्रॉपर्टी थ्योरम बोलते हैं इसको। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। तो ये हो गया, एक्स की निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। एक्स की 30 डिग्री निकल गई, उल्टा करके भी लिख देंगे, कोई बात नहीं। 30 डिग्री आंसर।
तो आई हैव सॉल्व्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। इन दिस क्वेश्चन वही अप्लाई करेंगे थ्योरम, यहाँ पे वही थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये साइड इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, पर थोड़ा उल्टा है, रिवर्स है कि एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा। तो ठीक है ना, थ्योरम तो वही है, सेम थ्योरम है। अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होता है, बहुत उल्टे तरीके से बोलना है इस बार। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 2 का फर्स्ट, ठीक है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं फिर शुरू करते हैं। छोटा सा डायग्राम, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम नाउ कैन टेक ए पेन ले लेते हैं। नाउ इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी दे देते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और सी इक्वल है क्योंकि यहाँ पे हाइपन मार्किंग दिया हुआ है, सिंगल हाइपन मार्किंग दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ए बी की लंबाई ए सी के इक्वल हो जाएगा। 8x + 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 12x - 18, तो इक्वल हो जाएगा। तो इस बार साइड के हिसाब से नहीं, एंगल के हिसाब से बन रहा है थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी वो हम लिखने वाले हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी जो है इक्वल है एंगल सी के। ये गिवन है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। इसका मतलब यही है एंगल बी और सी इक्वल है, तो एंगल बी के सामने वाला साइड भी, एंगल बी और सी इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इस पर ध्यान देंगे। तो एंगल बी के सामने जो साइड बन रहा है ए सी साइड, उसकी लंबाई और एंगल सी के सामने जो बन रहा है ए बी साइड की लंबाई इक्वल होगी एक दूसरे के, तभी एंगल इक्वल है। तो अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल है, और एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल है, दोनों एक ही बात है। इसको उल्टा करके बोला गया, ठीक है। एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगा, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। तो हम उसी को उल्टा करके लिख देंगे। एंगल बी और सी इक्वल है तो एंगल बी के सामने ए सी साइड है और एंगल सी के सामने ए बी साइड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे थ्योरम लिख देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। साइड्स, तो वही थ्योरम, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो ए सी और ए बी इक्वल हो गया, तो ए बी के सामने तो एंगल बी के सामने ए सी और एंगल सी के सामने ए बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम ए सी और ए बी इक्वल है, दिस मीन्स उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। दिस मीन्स ये हम वैल्यूज़ लिख देंगे। ए सी का जो वैल्यू हमने लिखा था, ए सी की वैल्यू है 12x - 18, वो इक्वल हो जाएगा 8x + 12 के। तो हम लिखने वाले हैं 12x - 18 ए सी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू है 8x + 12, और ये इक्वल हो गया एक दूसरे के। अब इसको हमें सॉल्व करना है। टू सॉल्व दिस, नाउ द फर्स्ट टर्म कंटेनिंग x इन बोथ द पॉलिनोमियल्स इस फर्स्ट एंड सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट टर्म में 12x है, फर्स्ट इधर भी फर्स्ट टर्म में 8x है, दोनों को सेम साइड में लेके आएंगे और इसको और नंबर को सेम साइड में इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 12x से इधर रहेगा, 8x को मैं इधर लेके आऊँगा लेफ्ट साइड में, तो +8x यहाँ आके -8x हो जाएगा, इक्वल टू 12 यहाँ रहेगा। -18 को मैं उस साइड लेके जाऊँगा राइट साइड में, तो -18 का साइन चेंज होगा, -18 का +18 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। -18 किसने साइड बदला है, -18 ने साइड बदला है, उधर गया राइट साइड में, तो इसका साइन प्लस में आ गया, देख लो। और यहाँ पे क्या हुआ, 8x ने साइड बदला, वो लेफ्ट में गया है, तो इसका साइन देख लो -8x हो गया, +8x का यहाँ प्लस माना जाता है, +8 का -8x हो गया। तो इस तरह से ध्यान देना है। 12x में 8x माइनस हो गया, तो हो जाएगा वी गेट 4x। नाउ 12 + 18 कितना होता है, 30। आप 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, x = 30 / 4। 30 को 4 से डिवाइड करना मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर नहीं भी आता है तो देख लेंगे 4 से। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो 4 यहाँ पॉइंट देके आप 0 भी ले सकते हो, ठीक है। 4 × 7 = 28, क्योंकि पॉइंट वाला आंसर आएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। पॉइंट देके एक 0 उतार सकते हैं, क्योंकि डेसिमल पार्ट आप उतार रहे हो। तो विदाउट गिविंग पॉइंट यू कैन नॉट
ब्रिंग इट डाउन फॉर डिवीजन, नेक्स्ट स्टेप डिवीजन के लिए। तो पॉइंट लगा दिया, फिर 4 5 जा 20, ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। दिस इज द आंसर 7.5। तो x विल बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर में आंसर, x के लिए आंसर आ चुके। चलो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। तो अभी जितने भी मैंने छोड़ दिया उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके। जो भी छोड़ दिया आप होमवर्क में करेंगे, और बाकी जो कराए वो भी समझ लेंगे, होमवर्क में नोट करेंगे।